ओम जी। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है ईश्वर की स्तुति का, प्रार्थना का, संध्या वंदन का। तो आइए आप भी अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने के लिए और अपने जीवन को शांत प्रबल बनाने के लिए आइए हम ईश्वर से जुड़ते हैं और आइए करते हैं संध्या वंदन। तो सर्वप्रथम सिद्ध आसन और ज्ञान मुद्रा, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास और प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा। सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविश्रवन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिए और अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे। ओम वाग वाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने द्वार को, अपने परिवार को रोशन कर लीजिए इस दीप की भांति। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो वर्णेवा, ओम समुद्रो दर्णेवः दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधि मिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यदेवञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे तद्मां दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्राजी, रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो धिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे तद्मां प्रतीचीद्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं, रक्षिता वन्नमीषवः,
तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्माओ मोदीचि दिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्माओं ध्रुवादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्माओ मूर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नमएभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्माओम् उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम् ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेया प्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगत स्थिर स्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं प्रौराम शरदा शतं दीना श्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीर वर कहावें होकर शतायु सामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भवत्कृपया आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्दः सिद्धि विभिन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः गृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वराहवनासतो मासदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबके घर में हो संतान।
हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्ति शान्ति ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद। अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम दिशानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। जिन माता पिता के बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं और आपने उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और अब आपको लग रहा है कि उनका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार उन बच्चों का करा दिया जाए। अच्छी जॉब है, करा देते हैं, ठीक है, हम आपकी बात से संतुष्ट हैं। लेकिन क्या माता पिता का कर्तव्य क्या है? माता पिता का कर्तव्य क्या विवाह कराना? क्या पढ़ा लिखा कर कोई अच्छी जॉब दिलवा देना है? क्वेश्चन मार्क। केवल जन्म देना माता पिता का केवल फर्ज है, कर्तव्य है। जन्म देकर उनका लालन पालन करना, उनको दूध पिलाना, उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करा देना, थोड़े बड़े हुए तो उनको वस्त्र पहनाकर, थोड़ा और बड़े हुए तो उनको किसी विद्यालय में आपने उनका एडमिशन करा दिया, उनकी स्कूल फीस भरना, उनकी ट्यूशन इत्यादि लगा देना, फिर उनको किसी जॉब की प्रिपरेशन के लिए आपने उनको कहीं बाहर भेज दिया और जॉब लग गई तो बस। क्या इतनी ही जिम्मेदारी है? क्वेश्चन मार्क। याद रखना, मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है और मनुष्यता का फॉर्मूला आपने अगर नहीं सिखाया उसको, आपने जीवन के मूल्यों से उनको अवगत नहीं कराया, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो क्या ही किया आपने? तो उनको संस्कार दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई, देखिए, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा ही दे पाए वो, तो उनको आप अपने घर बैठे ही बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज से अलग जो शिक्षाएं आपको देनी है, थोड़ी सी सूक्ष्म बस चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आप सभी के प्रश्न ले लेंगे। तो अच्छे संस्कार उनको दीजिएगा, उनको झुकना सिखाइए, उनको बड़े बूढ़ों का सत्कार करना
संतों का सत्कार करना, गुरुओं का सत्कार करना, उनकी सेवा करना, उनको नमस्कार करना। उनको अब तो बच्चे पैर में देखता हूं कैसे छूते हैं। वो उनका बस चले तो बस यहां से छू लें, बस इतना रह गया है। तो प्रयास कीजिएगा बच्चों को केवल पढ़ा लिखा बैल हम तैयार ना करें। आगे आपने पढ़ा दिया तो मान लो आप अच्छे कपड़ों में तो हैं, लेकिन उनका मन मस्तिष्क अगर धार्मिक नहीं है, मन उनका अगर झुकाव लिए हुआ नहीं है, मन में अगर उनके जो शरीर है उसके भीतर को विचार भरे हुए हैं, अगर उनके शरीर के भीतर, उनके मनों के भीतर यदि अच्छे संस्कार नहीं हैं, और आप देखिए हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं। तो कल एक बहन का एक बच्चे के लिए प्रश्न था, तो कह रही थी कि हमारा बच्चा नॉनवेज खाता है। तो हम अगर वो सीख कहाँ से रहा है, या तो उसकी संगति हमें नहीं बदल पाए। संगति अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति अंडा मीट मछली खा रहा है तभी तो उसने कहीं से सीखा। कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके बच्चे क्या सीखेंगे? तो जो बच्चे देखते हैं वही बच्चे सीखते हैं। बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज होती है, सीखने की पावर, सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। तो इसलिए उनको वो सब चीजें उनके सामने अगर आएंगी तो वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की बात कर रहा हूं। तो आप अगर वो सनातन धर्म में हैं तो उनको पूजा पद्धति, पूजा पाठ करना, उनको प्रातः धरती को नमन करना, मातृभूमि है पुत्रोहम प्रतिव्याह, आपने धरती को कैसे प्रणाम करना है। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंद ब्रह्मा, प्रावतय कर दर्शनम, ये आपको सिखाना होगा। उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ सिखाना होगा आपको। संस्कार के तौर पर बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन सूक्ष्म तौर से अगर हम बताएं तो पहले धर्म, भक्ति, सेवा, सत्कार करना, सम्मान करना, बड़ों का आदर करना। उसके बाद आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं, अन्य भाषाएं सीखकर और अन्य क्वालिफिकेशन लेकर आप भिन्न भिन्न डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। और भिन्न भिन्न डिग्री जो लेंगे वो केवल धन की प्राप्ति के लिए होंगी। जीवन को धन्य करने के लिए धन नहीं होता, ये जीवन में याद रखिएगा। वो जीवन को धन्य नहीं कर सकती। जीवन को धन्य करने के लिए मात्र आपको सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, तो अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमें निरंतर बच्चों को जो शिक्षा के साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें सिखानी है। बच्चों को आरती याद नहीं है ना, बच्चों को पैर छूना नहीं आता, कैसे पैर छुए जाते हैं, कैसे स्पर्श करना है, कैसे नमस्कार करना है, जैसे कैसे प्रणाम कैसे करना है। हाँ, राम राम भी ऐसे देख से मान लो फेंक कर मार दियो किसी ने, राधे राधे मान लो किसी ने फेंक कर मार दियो, ऐसे नहीं, मुस्कुराकर। और बहुत सी चीजें हैं, बहुत बारीकियां हैं, इनको सिखाना है। गीता को आप उनको पढ़ाइएगा और बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे। वेदों का अध्ययन थोड़ा थोड़ा आपके घर में अगर वो जो देखेंगे वो सब कुछ होगा, वो करेंगे बच्चे। तो आप भी देखिए वैसा ही बनना पड़ता है, हमें वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, वैसा ही माहौल बनाना पड़ता है जो बच्चे ऑब्जर्व अच्छा कर पाएं। आप उनके सामने गाली का अगर माहौल है तो बच्चे गाली सीखेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं सीखेंगे, सीख जाएंगे। आप अगर वो जो सब कुछ आपके यहाँ परिवार में हो रहा है, देखिए बच्चे मैं देखता हूँ कि लोग भी ऐसे हो गए हैं कि बड़े बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए उनके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीवन वाकई में क्या होता है। एक पशु के समान जीवन जी रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं जीना है। बच्चों को सिखाइए, घर के काम भी सिखाइए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, उनको घर के सारे कार्य आना चाहिए। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, आटा मारना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, सब्जी छौंकना, चावल बीनना, है ना। जो अभी दिवाली गई है तो जो खीलें होती हैं, परवल होते हैं, खीलों में से धान है वो निकाल कैसे बीनना, कैसे छौंकना, वो सब कुछ देखिए आना चाहिए, है ना। तो मैं देखता हूं कि बड़े बच्चों को बहुत कुछ नहीं आता। अब तो जो इंग्लिश टॉयलेट आ गई हैं तो उनको अच्छे से शौच क्रिया भी करने नहीं आती। तो बहुत दुख होता है। ये इन सब चीज़ों को हमारे जो दैनिक दिनचर्या है, अगर मैं देखता हूँ 80 से 90% बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बूढ़ों को क्या, ब्रश करना नहीं आता। अगर उनको बोल दें हम सिखा दें आके, तो फिर वो लाते ही नहीं ब्रश।
बताइए कैसे सिखाएं हम। अब अगर मैं कहूं लोगों को भोजन करना नहीं आता, लोगों को भजन करना नहीं आता, लोगों को उठना बैठना नहीं आता, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, सोना कैसे है, कोई अगर भजन है तो उसको उठाना कैसे है, तरीका क्या है, तो वो सब चीजें जो होती हैं वो देखिए ये गुरुकुल में सब कुछ होता था। तो वो सब कुछ आना चाहिए, यज्ञ करना, संध्या करना, प्रार्थना करना, वो बहुत कुछ है। ये छोटी छोटी अगर आप एक एक करके आप बढ़ते चले जाएंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाएंगे और बच्चे आपके बहुत संस्कारवान होते चले जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आज के प्रश्न जो ले लेते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील कुमार जी, गुरु जी राधे राधे। राजा पंडित गुरु भक्त हरिओम जी, शुभ मंगल, ब्लिसफुल इवनिंग, वेलकम। सेलर रॉकी सेड हाय। पुष्कर महाजन, गुरुजी मेरी शादी कब होगी। नैन्सी का जो प्रश्न पहले भी हमारे पास आया था। नैन्सी जन्मतिथि आपकी 13/8/2005 है, शहर शादरा है, दिल्ली, समय 4 PM। सर मेरी हेल्थ कब तक ठीक होगी। 2 प्रश्न हैं बच्ची आपके, और नैन्सी जी का प्रश्न लगातार आया है हमारे पास। और पुष्कर महाजन, गुरुजी मेरी शादी कब होगी। 6/7/92 है। अक्षय गोयल जन्म तिथि इतनी है आपकी, बीच में स्थान श्रीनगर है, अच्छा राजस्थान, ठीक है। और प्रदीप कुमार साहू जी, गुरुजी मेरी इच्छा होती है कि अन्न त्याग दूं या कितना सही है। चलिए आपका प्रश्न का उत्तर देते हैं। अक्षय गोयल जी, आपने जन्म तिथि बताई है, राजस्थान से हैं, शादी के बारे में प्रश्न है आपका। अक्षय गोयल जी, अक्षय गोयल जी, अक्षय गोयल जी। और हेमवती टेटला जी, रघुवंशी मौला, गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रश्न है। मीनाक्षी शर्मा जी, गुरुजी मार्कश योग क्या होता है, मेरे पति के ऊपर है। एक बार आप देखिए, आपने किसको दिखाया है ये मुझे नहीं पता। हाँ, मीनाक्षी का प्रश्न है, मार्कश योग क्या होता है, उसका उपाय क्या है। देखिए एक बार आप अगर उनकी जन्म तिथि पहले बताइएगा हमें, ठीक है। आप सभी के हम प्रश्न ले रहे हैं, थोड़ा शीघ्रता दिखाइए। मीनाक्षी जी का प्रश्न है। और अभी हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से आइएगा। अच्छा, श्री गंगानगर, श्रीनगर नहीं गुरुजी, अच्छा सॉरी, ठीक है। वो जल्दी जल्दी में पढ़ दिए थे। चलिए जो लोग प्रश्न कर रहे हैं वो महादेव का चिंतन करें। पति का नाम क्या है मीनाक्षी शर्मा जी। जी नितिन कौशिक, प्रिया सिंह जी, जी सर। समय 12 साढ़े 12 बजे है। अच्छा, क्या मेरी शादी देखिए अभी हमारे पास एक प्रश्न आया है। 1 मिनट।
अद्रिया दास जी का प्रश्न है, आई एम पैरालाइज्ड। देखिए, आप जो मेडिसिन ले रही हैं उसके लिए आप हमारे चिकित्सक केंद्र से संपर्क कर सकती हैं, अद्रिया दास जी। और अभी हम एक प्रश्न पहले ले लेते हैं, उसके बाद अभी एक मीनाक्षी शर्मा जी का प्रश्न है। मीनाक्षी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी मीनाक्षी। ये मार्केश जो योग के बारे विषय में पूछा है जिन्होंने, मैं उनके बारे में एक बार प्रश्न ले रहा हूं। जी जी। तो ये एक ज्योतिषी योग होता है, ठीक है, और ये व्यक्ति के जीवन में थोड़े से गंभीर कष्ट दे सकता है। और गंभीर कष्ट की बात करें तो ऐसा मानो जीवन मरणासन हो जाता है ऐसे योग में। और अगर हम ये कहें कुंडली के दूसरे और सातवें भाग में जो स्वामी होते हैं वो ग्रह कमजोर और पीड़ित जब होते हैं तब ऐसा होता है। और उनकी जो अंतर्दशा है वो उनकी ठीक नहीं रहती है। वो अगर हम ये कहें उनके ऊपर थोड़ा सा धन का संकट बना रहेगा और एक्सीडेंटल केस इस तरह के उसमें हो सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि इनके प्रभावों को अगर हम कम करना चाहें तो आप देखिए बाबा के दरबार में, महाकाल के दरबार में अर्जी अवश्य लगाइएगा। और एक तो काल सर्पदोष का आप निवारण करवाइए, साथ में जी सुन रही हैं हमें? जी जी मीनाक्षी शर्मा जी। तो हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, नितिन कौशिक की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी जो आयु है वो लगभग 44-45 वर्ष रही होगी उनकी आयु। हाँ, 43 वर्ष आयु रही है इनकी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य एज उनकी लगभग निकल चुकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार आप जो है महामृत्युंजय जो का जाप है, मंत्र है, उसका जाप करवाइएगा। और आप साथ में शिव की आराधना बहुत अच्छे से कीजिएगा। उनको जो है सोमवार का दोनों पति पत्नी मिलकर व्रत रखिएगा और शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा। एकादशी का व्रत रखिए फिलहाल में। दूसरा आपको मैं बता दूं, आप एक मीनाक्षी नंबर नोट कर लीजिए हमारे आश्रम का। वो नंबर है 7830397561, जिसके लिए आपको एक हम उपाय बहुत विशेष बताने वाले हैं। उसको आप फटाफट से नंबर नोट कर लीजिएगा बेटा, 7830397561। अगर आपने नोट कर लिया है तो हाँ जी बोल दीजिएगा। आश्रम का नंबर है। यहाँ बाबा के दरबार में, महादेव के दरबार में, महाकाल के दरबार में अर्जी हमारे आश्रम में कैसे लगाई जाएगी, जो हम इस समय बाबा का दरबार लगाए हुए हैं, यहाँ अर्जी कैसे लगाई जाएगी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर नोट बेटा कर लीजिएगा, 7830397561, 7830397561, ठीक है। एक बार इन्हीं प्रश्न को एक बार रिपीट कर देंगे आप, और फिर जो हमने उपाय बताए हैं आपको उनको भी आप एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। जब आश्रम में आपकी बात होगी तो आप शीघ्रता से ये सब चीजें बता देंगे, और उसके उपरांत जो उपाय होगा विशेष वो आपको हम बता देंगे। एक बार ये पूछ लेना कि एक तो विशेष उपाय पूछना था, दूसरा आपने जो अर्जी लगाना है वो आप अवश्य कैसे लगानी है, दोनों के नाम से लगेगी अर्जी, ठीक है। अच्छा, आपके अगर बच्चे हों तो बच्चों के नाम से भी लगवा दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमारी भाग्य रेखा, हमारे जो पत्नी की भाग्य रेखा है उसके अनुसार भी चलती है, और हमारे बच्चों का जो भाग्य होता है वो भी हमारे लिए बेहतर बनाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, आपके जो बच्चे हैं और आप हैं, साथ में पति, इनके सबके नाम से आप अर्जी बाबा के दरबार में लगा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। कल्याणमस्तु। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे पास जो प्रश्न आ रहा था, एक बहन थी आद्रिया दास जी, व्हेन विल आई गेट वेल? डेफिनेटली यू विल गेट वेल सून, डेफिनेटली। बट आप अपनी आद्रिया दास जी अपनी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे दीजिए। जी सुषमा यादव जी राम राम जी, कविता पारी जी राम राम, और संगीता बहन जी, और कुणाल साहू जी 4 दिसंबर,
कुणाल शुक्ला जी आप, प्रिया सिंह जी सर मेरा भी बता दीजिए। प्रिया जी आपका जी प्रश्न क्या है? और अद्रया दास 8590 बेटा आपकी 8590 है। और आपका पैरालाइज का प्रश्न था ना आपका, और कितने दिनों से पैरालाइज है, क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल आप एक बार अच्छा नंबर नोट कर लीजिए। एक बार अगर डिटेल बता देंगी तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर कोई यहाँ से उपाय कराया जाएगा दरबार से तो वो आपको करना होगा, अगर कोई चिकित्सीय परामर्श होगा तो वो आपको दिया जाएगा। तो देखिए जो जिस चीज की आवश्यकता है वही की जाएगी, इसके अन्यथा अलावा कोई फालतू चीज एक भी नहीं बताई जाएगी आपको, ठीक है, कि कुछ भी बता दिए, ऐसा नहीं करेंगे। आप नंबर नोट कर लीजिएगा अद्रैदास जी। आश्रम के जो नंबर है 7830397561। आई रिपीट अगेन जी। प्रदीप कुमार साहू जी आपका भी 1 मिनट प्रश्न ले रहा हूं, मैं समझ गया आपका जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी आपका। और आद्रैदास जी आप नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक आप कॉल कर लीजिएगा। साध्वी जी बात कर लेंगे आपसे 7830397561। आई रिपीट अगेन 7830397561। और अगर हो सके तो उनको अपनी रिपोर्ट भेज दीजिएगा अपनी, ठीक है। मैं अगला प्रश्न ले लूं अद्रैदास जी। एक प्रश्न हमारे पास बहुत सुंदर आया था अभी प्रदीप कुमार साहू का, मेरा दिल करता है अन्न त्याग दूं, कितना सही रहेगा? प्रदीप जी अपनी आयु बता दीजिए, उसके बाद कुणाल और प्रिया जी आपके लिए हम अभी बस शीघ्र ही आ रहे हैं। बदायूं यूपी सिविल सर्विस का योग है किस ईयर तक, किस फील्ड में? कुणाल शुक्ला जी, प्रिया सर मेरा भी बता। देखिए एक एक करके प्रश्न ले लेंगे तो हमें भी आसानी हो जाएगी, तो थोड़ा सा शीघ्रता दिखाइएगा। लीजिए इसे पकड़ लीजिए जी। नेहा सैनी जी क्या आप पंडित हो? सर क्वेश्चन सेंड। प्रिया सिंह, एक बार प्रिया सिंह जी अपना पूरा प्रश्न कंप्लीट कर दीजिए। लक्ष्य गोयल जी हैं, मेरा बेटे को ये बात करना है, नहाता नहीं है। कोई बात नहीं, आपको सिखाना होगा, सब चीजें धीरे धीरे सिखाएंगे जी। देखिए कुणाल शुक्ला जी आपका प्रश्न ले रहे हैं, और प्रदीप जी और हमारे साथ प्रिया जी। प्रिया जी एक बार पूरा प्रश्न लिख देंगे, हम आपका बहुत जल्दी से प्रश्न ले लेंगे कुणाल जी के बाद। 4 दिसंबर 1900 कुणाल जी हैं हमारे साथ, और 4/12/96 7:30। बदायूं यूपी से हैं आप, सिविल सर्विस के योग हैं किस ईयर तक है, किस फील्ड में? नेहा सैनी जी कहां से हैं आप? चलिए दीपावली के दिन 7 PM। गुरुजी नंबर प्लीज। चोम थापा 7830397561 7830397561 7830397561। कुणाल जी आपका प्रश्न सिविल सर्विस संबंधी है। चार कुणाल जी आपका योग तो बेटा बन रहा है सिविल सर्विस के लिए, 2 वर्ष का समय दिखा रहा है, थोड़ी तैयारी और तीव्र कर दीजिएगा, ठीक है। और बाबा के दरबार में, महादेव के दरबार में, महाकाल के दरबार में यहाँ पर आप अर्जी लगा दीजिएगा, बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी। प्रिया सिंह जी सर कोई बात क्वेश्चन सेंड की हूं जी, एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। प्रिया जी आपका प्रश्न हो गया कुणाल जी।
दीपावली के दिन हुआ है, 12/1/85 है जी। बिल्कुल निश्चित ही छोड़ सकते हैं आप, समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक टाइम भोजन कर लीजिएगा। अगर एक टाइम अगर भोजन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, उसके बाद ही त्यागिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा, कितना अच्छी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है यार। देखो बेटा, अपनी कुंडली आप एक बार भेज दीजिए या आश्रय का भेज दीजिए, ठीक है? तो उसके उपरांत ही हम बता पाएंगे जी, सेंट्रल या स्टेट की है। बाकी आप थोड़ा आप अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। और प्रिया सिंह जी आपका, राधे राधे। दिशा मौर्य जी राधे राधे। सर कोई बात, प्रिया जी आपका प्रश्न बहुत ऊपर चला गया, एक बार आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, बहुत ऊंचा है। अच्छा ठीक है। मैं तो रात को 9:30 के 10 के बीच में हुई है। जन्म प्लेस गोपीगंज में, जिला भदोही में। और क्या मेरी शादी विशाल से हो पाएगी? मैम ये शादी अरेंज मैरिज है मेरी सर। इस शादी कोई तीसरा बिगाड़ रहा है। अच्छा बेटा, आपकी प्रिया जी, आपसे मैं बात कर रहा हूं एक बार। प्रिया जी बहुत शीघ्रता से आप हमारे सामने आ जाइएगा। पांचल प्रकाश जी, प्रिया जी नंबर है 7830397561 7830397561। अर्जी कैसे लगाई जाएगी इसके विषय में आप बात कर लीजिए कुणाल जी, ठीक है? सेंड नहीं करना है उस पर, आपने केवल ये पूछना है कि अर्जी कैसे लगाई जाएगी। अर्जी आपको यहीं भेजनी होगी, ठीक है? संजय मांगले जी, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं क्राइम ब्रांच में। मैं दूसरी, आप एक बार अपना हस्तरेखा दिखा दीजिए। आपकी विवाह हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो उत्तम होगा या नहीं होगा। और थोड़ी अपनी डिटेल आप एक बार नोट करा दीजिए आश्रम में, तो देख लेंगे। और नेहा सैनी जी हाय कर रही हैं हमें, कोई बात नहीं। प्रिया जी, सीताराम जी, प्रिया सिंह जी, हाँ सर बोलिए। आप की एक बार, प्रिया सिंह एक बार अपनी डिटेल दोबारा से दे दीजिए मुझे, ठीक है? बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से दे दीजिए कि मैं आपके प्रश्न को ही ले रहा हूं। दिशा मौर्य 37। दिशा जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा, उसके बाद एक बार में लिखिएगा। जैसे मैं प्रिया जी से वो, प्रिया जी एक बार अपना जो पूरा प्रश्न है वो नोट कर लीजिए। आप शादी के विवाह संबंधी आपका प्रश्न है। आप गीता जी एक बार यहाँ नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397561 7830397561। शिव मंदिर तो जाते ही, बहुत अच्छी बात है। महादेव के दरबार में यहाँ अर्जी आप लगा दीजिएगा, और अर्जी लगाने के लिए हमने नंबर दे दिया, बहुत बढ़िया। अभी 1 मिनट में जरा प्रिया जी का प्रश्न ले लूं। आपका बेटा 3/4/2001 है, और ठीक है, गोपीगंज विशाल ये पहले लव था या डायरेक्ट अरेंज है, बताइएगा प्रिया जी। प्रिया जी क्या इसमें लव की कोई गुंजाइश थी क्या? आप लव मैरिज, ये आपकी अरेंज मैरिज बता रही हैं आप, क्या ये लव मैरिज थी? ये बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। राम राम। अरेंज मैरिज। विशाल की डेट ऑफ बर्थ बताया आपको? अरेंज मैरिज है ना? और दूसरा विशाल की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। विशाल की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको प्रिया जी? विशाल की डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं पता है?
5 वर्ष से ऊपर, 5 वर्ष से ऊपर डिफरेंस है दोनों की एज में, ये बता दीजिए। बेटा उनके बारे में नहीं पता आपको, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता आपको, केवल अपनी पता है। देखिए इसमें तो केवल हम आपके विषय में बात कर सकते हैं ना, लेकिन विशाल के संबंध जब दूसरे जो लोग जुड़ रहे हैं तो एक बार इतना हो सकता है कि आप अपना और कोई तीसरा बिगाड़ रहा है। तीसरा नहीं, तीसरा जो बिगाड़ रहा है मैं आपको बता दूं, मुझे जो संकेत दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि विशाल की लाइफ में कोई थर्ड है जी। कहीं अब आपको ज्यादा कुछ नहीं पता। अच्छा, विशाल की माता जी का नाम नहीं पता आपको? जो मुझे संकेत दिख रहे हैं, बेटा विशाल का कहीं अफेयर है, ये बताइए मुझे। कहीं से पता चला है आपको? कहीं बात होती है विशाल की? नहीं पता। बेटा आपको ये नहीं पता तो एक बार आप, संजू है विशाल, आप बेटा कभी संजू बता रहे हो, कभी विशाल बता रहे हो। अपना बेटा क्वेश्चन पहले क्लियर कर लीजिए प्रिया जी। प्रश्न आपका केवल विवाह संबंधी है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको विशाल के विषय में कुछ नहीं पता। विशाल, अच्छा विशाल की मम्मी का नाम संजू है, ठीक है। देखिए एक चीज जो मुझे संकेत दिख रहे हैं वो मुझे केवल यही दिख रहे हैं कि विशाल का जो संपर्क है किसी से ना हो। कोई बात नहीं, नाम में कोई दिक्कत, पापा के नाम से नहीं, मैं मम्मी के नाम से देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप विशाल की जॉब क्या है, चलिए इतना बता दीजिए। नहीं संजना जी परेशान है एक्चुअल में थोड़ा सा, इसलिए तो प्रिया, मैं समझ गया, अरेंज मैरिज है, ठीक है, आपके साथ अरेंज मैरिज होनी है ना उसकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं विशाल का कहीं किसी, विशाल क्या कहीं जॉब क्या है विशाल की, चलिए बता दीजिए। जॉब क्या करते हैं विशाल, जल्दी शीघ्र बताइएगा। जॉब क्या है विशाल की? थोड़ा शीघ्रता बता दीजिएगा। नहीं पता आपको बेटा? अरे ऑफिशियल जॉब है, जॉब क्या है ये भी नहीं पता आपको? किस डिपार्टमेंट में क्या जॉब कर रहे हैं? चलिए बेटा एक बार आप नंबर नोट कर लीजिए आश्रम का, क्योंकि अरे बेटा ठीक है, आपको ये कुछ पता नहीं है अभी, थोड़ा बहुत ऑफिशियल वर्क है। मुझे जो संकेत दिख रहे हैं मैं आपसे, हाँ कोई बात नहीं, एक बार आप विश्वकर्मा जी लड़की से होगी शादी आपकी। चलिए आशी विष्णु जी, मेरी भगत राम जी, ठीक है। चलिए प्रिया जी आप एक बार जो है नंबर नोट कर लीजिए आश्रम का, 78 30 39 75 61 7830397561। आश्रम पे आप संपर्क साध लीजिएगा और जो अपनी क्वेरीज हैं एक बार आश्रम में बता दीजिएगा। बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, दोनों के नाम से, विशाल के नाम से भी और अपने नाम से भी एक बार बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए। अर्जी कैसे लगानी है वो देख लीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिएगा आप, 78 30 39 75 61, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न किसका है, जल्दी से आ जाइएगा। देवेंद्र, 3 साल से रिश्ता होता है फिर टूट जाता है। चलिए देवेंद्र जी अपने पूरा प्रश्न कीजिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और अपना कार्य बता दीजिए, बस इतना बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न
चलिए संजना राजपूत जी, मैं आपके लिए प्रश्न ले रहा हूं। आपका नाम है संजना, 1261। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 मिनट संजना जी आपको ही देख रहा हूं। 12/6/2001, 12/6/2001। आपका प्रश्न क्या है? पेरेंट्स शादी को लेकर बहुत परेशान है, 4 साल से लड़का देख रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताएं कब है शादी का योग। बेटा जो योग है आपका, प्रिया सिंह नंबर नोट कर लीजिए, 78 30 39 75 61, 7830397561, 78 30 39 75 61, 10 बजे से 4 बजे तक। संजना जी आपका जो प्रश्न है, तो बेटा थोड़ी सी संजना राजपूत जी, थोड़ी सी पढ़ाई और कर लीजिएगा, और अभी कोई कोर्स ऐसा कर लीजिएगा जो 4 वर्ष बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है बेटा आपका। और जो 4 वर्ष बाद योग बन रहा है उसमें शादी आपकी अटूट बनेगी, और जो बहुत बेहतरीन आपको जीवन साथी प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप क्या नाम था आपका, 78 30 39 75 61, 7830397561। ठीक है संजना राजपूत जी, थोड़ा पढ़ाई की तरफ क्यों फोकस नहीं कर रहे हो आप? बेटा पढ़ाई अभी करनी है आपको। और ठीक है, अध्यापक की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। अच्छा, आप कविता परी जी, मैं समझ गया, आपके पति की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी बेटा समय इसमें 1 मिनट, 1 मिनट कविता परी जी, आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं अभी, 1 मिनट। मेरे पति 992 1 मिनट बेटा, देवेंद्र जी अभी बता रहा हूं आपको, कविता परी का एक प्रश्न ले लेता हूं। और मैंने अभी आपको, संजना राजपूत जी आपसे मैंने बात की, आपकी जो पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई अभी आपको और करनी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, जो अभी मैं आपकी देख रहा हूं उसमें पढ़ाई आपकी बहुत है। हाँ, थोड़ा सा और बढ़ लीजिएगा, और उसके बाद 4 वर्ष बाद बेटा बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका। कोई बात नहीं, मैं तभी आपसे कह रहा हूं, मांगलिक दोष है तो एक बार बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए बेटा, आपके सारे कार्य बहुत तेजी से होने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। पढ़ाई पर अधिक फोकस कीजिएगा। ठीक है, और जॉब की दिशा में आप पढ़ाई कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले पढ़ाई की दिशा में अपनी पढ़ाई कीजिएगा, जॉब की दिशा में। ठीक है, और दूसरा, मुझे नहीं पता मास्टर आप किस में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूं, जो ऐसी शिक्षा जो जॉब की तरफ जाती है, ऐसी शिक्षा आप बहुत तेजी से कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जॉब के भी चांसेस हैं। ठीक है, और नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और देवेंद्र जी आपकी शादी के बारे में प्रिया का एक प्रश्न, सॉरी, कविता परी जी, कुंडली में सरकारी नौकरी योग बन रहा है क्या? गुरुदेव बहुत मेहनत करते हैं परंतु पास आकर अंतिम लिस्ट में नाम नहीं आता। बेटा 1 मिनट, कविता परी जी मैं आपका प्रश्न ले रहा हूं, पति का नाम बता दीजिए बेटा। 99 1992, पति का नाम क्या है कविता जी? जी देवेंद्र सिंह, अगला प्रश्न आपका ले रहे हैं, और लक्ष्य गोयल जी के बारे में बताएं, अभी बताते हैं जी।
प्रदीप जी, अच्छा। थोड़ी कठिनाई है कविता जी, कठिनाई है। दूसरा, केवल कोई किसी प्रकार की टेक्निकल शिक्षा भी प्राप्त की है प्रदीप जी ने? जल्दी बताइएगा। किसी प्रकार की कोई टेक्निकल शिक्षा भी प्राप्त की है? जी बताएं। देखिए, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो लोग यहाँ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्य क्या कर रहे हैं कविता जी? कविता जी इस समय क्या कार्य और क्या कर रहे हैं? इसके अलावा परीक्षा की तैयारी के अलावा क्या और कर रहे हैं? शीघ्रता से बताइए। जी जी देवेंद्र जी, आपका प्रश्न मैंने लिख लिया है। आपका 25/1/94 है बेटा। आपकी विवाह का के बारे में पूछ रहे हैं आप। जी, आपका मैंने देवेंद्र जी प्रश्न नोट कर लिया है। अजय, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? कविता परी जी, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी, आपका मैंने देखिए, उनको तैयारी जो है वो कराते रहिएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा विलंब लग रहा है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उन जो तैयारी है उनकी कराते रहिएगा। साथ में जो है ट्यूशन का जो है, ट्यूशन से पैसा उनके पास आना है, यहाँ इस क्षेत्र में उनके पास पैसा आना है, ये करवाइएगा, ठीक है। और बाबा के दरबार में अर्जी लगाइएगा, महादेव के दरबार में अर्जी लगवा दीजिएगा। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, 78 30 39 75 61 7830397561, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, एक बार अर्जी लगा दीजिएगा और उनकी कुंडली अगर भेज देंगे या हस्तरेखा आप भेज देंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि कब तक, जो आपका प्रश्न अभी अंतिम आपने पूछा है, कब तक योग है इसके बारे में। गुरुजी की जय हो, जय महादेव जी। बिल्कुल बिल्कुल, महादेव की जय हो। चलिए सभी लोग हमारे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव। देवेंद्र जी, आपका जो बताया मैंने, लव मैरिज के बारे में विचार हैं आपके? देवेंद्र जी, लव मैरिज के विचार बने क्या? हर हर महादेव जी, बहुत अच्छा। देवेंद्र जी जल्दी। बेटा, लव मैरिज के विचार हैं। किसी को पसंद किए थे? जी बताएं। बात नहीं बनी थी? बेटा, पसंद किए थे आप? देवेंद्र जी, मैंने आपसे कहा किसी को पसंद किए थे, मन में किसी को धारण किए थे, मन ही मन किसी को पसंद।
वो सर क्या बताए ना आप, सर नहीं गुरुजी बोल दीजिए। देखिए मैं जो देख रहा हूं मैं वो बता रहा हूं आपको, और अगर मैं ये कहूं, अगर आप कुंडली भेज दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं जो अभी बता रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा। 3 वर्ष बाद, जो 3 वर्ष में जो शादी होनी है वो बहुत अच्छी चलने वाली है आपकी। राधे राधे जी। ठीक है। और अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न इस तरह का था जो मैंने अभी आपसे कहा, कोई मन में था तो मुझे बताइएगा, फिर आगे के उसके उपाय बताएंगे हम आपको। ठीक है। चलिए, रवि कुशवाहा, एमपी अशोकनगर। राधे 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 जी। अश्विनी सोनी जी 16/7 अहमदाबाद गुजरात, बेटे की शादी के बारे में बताएं। और ममता मलिक, राम राम गुरुजी, मेरी जन्मतिथि 88 है, सरकारी नौकरी नहीं हो पाई, मैं किस फील्ड में अपना काम शुरू करूं, कपड़े का या फिर एजुकेशन फील्ड में? बेटा ममता, 1 मिनट रुको आप। ममता मलिक, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12/11/88। आपका ये ओरिजिनल नाम है ममता मलिक? जल्दी बताइएगा। दिशा, अच्छा सॉरी, दिशा मौर्य जी। जी दिशा, अब अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिए बेटा, और हम आपका प्रश्न ले लेते हैं इसके बाद। ठीक है। नहीं बेटा, नहीं, बहुत अच्छा बच्चे हो आप, कोई बात नहीं। ममता जी मैंने क्या पूछा था आपसे? ममता जी क्या पूछा था मैंने आपसे? अभी कोई प्रश्न आ गया, मैंने अभी कोई प्रश्न किया था ममता जी आपसे, जल्दी बताइएगा। ममता जी आपसे मैंने, ठीक है, 12/11, 2 प्रश्न थे आपके। इसमें जो बिजनेस के विषय से में संबंधित है, कपड़े का या फिर एजुकेशन फील्ड? ठीक है। और आप कहां से हैं ममता जी? ममता जी आप, 1 मिनट, उन्नीस सौ अट्ठासी है बेटा आपकी, ज्यादा तो है नहीं अभी। एक, जी अभी अगला प्रश्न है आपका मौर्य, दिशा मौर्य जी, हरियाणा से हैं आप। बेटा कपड़े का ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके लिए, कोई बात नहीं, कपड़े का ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए अभी। ठीक है। और कपड़े में साड़ी का अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अब आपका प्रश्न ले लेते हैं मौर्य, क्या नाम था आपका? दिशा मौर्य जी। भैया 4 मई 2000 है आपकी, 4/5/2000 है बेटा जी। अब आपका प्रश्न ले लिया। राहुल जी अभी आपके बारे में ले रहे हैं, पहले हम छोटू थापा जी आपसे भी ले रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अश्विनी जी आपका, अश्विन सोनी जी आपका प्रश्न अभी ले रहे हैं, जन्म भी वहीं का है आपका। ममता मलिक जी हो गया। एक अभी प्रश्न दिशा का प्रश्न था, गवर्नमेंट जॉब और बीमार। बेटा उदर संबंधी रोग बने थे आपको? दिशा मौर्य जी, दिशा बेटा
उदर संबंधी रोग बने हैं आपको जी। दिशा मौर्य आप हैं हमारे पास जी। मैंने कहा दिशा जी, उदर संबंधी रोग बने हैं आपको, जल्दी बताइए, यस और नो। जी बिल्कुल, एक एक प्रश्न ले लेने दीजिए, प्रश्न बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो एक व्यक्ति से एक समय में एक से ही बात हो पाएगी। और जिन लोगों के प्रश्न नहीं हो पा रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए, सबके प्रश्न हो जाएंगे 78 30 39 75 61 7830397561। बेटा एक बार आप अपना जो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड है, आप वो हमारे जो चिकित्सा केंद्र है, जो हमने नंबर आपको नोट कराया है, वहां आप शीघ्रता से भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको जो मैं देख रहा हूं कुछ गायनिकल ट्रबल भी हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं होल एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड कराकर उसकी रिपोर्ट भेज दीजिएगा शीघ्रता से। और एक बार बात कर लीजिएगा, नंबर आपके पास बेटा है 78 30 39 75 61। पहले रोग ठीक करेंगे हम, उसके बाद बात बढ़ेगी आगे की ओर। ठीक है, 7830397561। ठीक है दिशा बेटा, हो गई? ठीक है, 78 30 39 75 61। ठीक है, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो है बेटा, उसको पहले ठीक कर लीजिए आप, नहीं तो आगे दिक्कत बढ़ेगी बेटा, विवाह में परेशानी आएगी आपको फिर आगे बेटा। इसलिए आपसे कह रहे हैं 78 30 39 75 61 7830397561। ठीक है बेटा। दिशा मौर्य जी, आप बात कर लीजिएगा, तैयारी करते रहिए, डू नॉट वरी अबाउट इट। नहीं, गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर, मैं विवाह में परेशानी की बात कर रहा हूं। और आप एक बार बात कर लीजिएगा आश्रम में, और अर्जी कैसे लगानी है और अपनी रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। ठीक है, होल एब्डोमेन की वहां बात कर लीजिएगा कैसे अल्ट्रासाउंड कराना है हमें। और हाँ ठीक है बेटा, नंबर नोट कर लीजिए, आप कहां से हैं क्या हैं वो सब कुछ बताइएगा वहां पर आप। चलिए, प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक। बेटा नंबर नोट कर लिया होगा आपने, 78 23 39 75 61। ठीक है, अगला प्रश्न जी बताइए, किसका प्रश्न है? हर हर महादेव। चलिए अश्विनी सोनी जी बताइए, अश्विन सोनी जी आपका प्रश्न बताइए। और मिस्टर डी राणा जी, आपका प्रश्न पूर्ण नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ आइए मेरे पास। राहुल नेम राहुल सिंह, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आपका उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगा? अच्छा, राहुल सिंह जी 28/7/2000, 28/7/2004। राहुल नाम है बेटा आपका। चलिए बेटा, आपका राहुल जी प्रश्न हमने ले लिया है। चलिए, अच्छा बेटे की ठीक है। देखिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे आश्रम जो दिव्यम योग आश्रम है एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है, इसका जो चैनल है उसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी जी। आपका मैंने प्रश्न ले लिया है राहुल जी। ठीक है, आपका उत्तर भी मैंने ले लिया है। तो मैं जो कह रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो हमारा आश्रम है उसका चैनल है वैद्य विशाल जौहरी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो रोज बहुत सारे उपाय हम यहाँ से बताते हैं प्रतिदिन, तो उनको आप कीजिएगा जो आपके लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। साथ में जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, जो लोग हस्तरेखा का विश्लेषण चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी रोग का निदान चाहते हैं हमारे चिकित्सा केंद्र के माध्यम से, जहाँ की पूर्णतः आयुर्वेदिक निदान किया जाता है, उसके माध्यम से चिकित्सा की जाती है। चाहे माइग्रेन हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे सियाटिका हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे बच्चियों को, माताओं को, बहनों को पीरियड्स संबंधी समस्याएं हों,
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, पीआईडी हो, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, कंसीव की प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, मेल फीमेल किसी में भी, और बच्चों में, बेटों में किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है, बालों से संबंधित समस्या है, स्किन से संबंधित समस्या है, तो देखिए अभी क्या, हर चीज के लिए पढ़ाई लिखाई आवश्यक होती है, केवल इस प्रकार से काम नहीं चलता है। और ठीक है, आपको हर चीज के लिए पढ़ाई करनी होती है। जो लोग पढ़ाई करके काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी तो कम से कम लोगों को नहीं कहना चाहिए कुछ भी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भी चिकित्सक हैं, ठीक है, हम लोग वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और साथ में अगर हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, निःशुल्क बता रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या ही जा रहा है, ठीक है। हम तो सनातन को इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं, सनातन को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, और आयुर्वेद और योग किस प्रकार पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर फैले, इसके विषय में बता रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा के विषय में बता रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। इसमें बोलो हमारा क्या ही जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो राहुल जी, आपका जो प्रश्न था वो हमने लिया था। बेटा आपको 3 वर्ष का जो समय है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 27/7/2000 थी राहुल जी। बेटा 21 वर्ष आपकी आयु हो, 3 वर्ष का जो योग बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है। आप बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। और आपने अर्जी लगाने के लिए हमने बताया था 78 30 39 75 61। लक्ष्य गोयल के बारे में बताएंगे, ठीक है, लक्ष्य गोयल के बारे में बताएंगे। आप पूरी डिटेल बता दीजिए। लक्ष्य गोयल के विभाग संबंधी आपका प्रश्न था। अश्विनी, हाँ अच्छा, आपका प्रश्न भी ले रहे हैं अश्विनी सोनी जी। देखिए एक एक करके बता दीजिए, पहले लक्ष्य, फिर अश्विनी, फिर आपका ले लेंगे, ठीक है। कीर्ति यादव राहुल जी, ठीक है। बेटा आपकी थोड़ी पढ़ाई मुझे बता दीजिए राहुल जी, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और आप नोट करा देंगे वहां पे जो हमने नंबर दिया 78 30 39 75 61, 7830397561, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा। और कीर्ति जी, हम अभी आपके प्रश्न पर आ रहे हैं। पहले जो ऊपर के दो लोगों के प्रश्न रह रहे हैं। लक्ष्य गोयल का है एक प्रश्न, तो लक्ष्य गोयल के विषय में विवाह की संबंधी प्रश्न है, तो हमें, जी बिल्कुल कीर्ति, अभी बेटा बता रहे हैं आपके विषय में भी। पहले ये लक्ष्य गोयल का और अश्विनी सोनी जी का प्रश्न मैं ले रहा हूं। पहले लक्ष्य गोयल जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा शीघ्रता से। लक्ष्य गोयल जी अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। और जी शादी के बारे में मैं समझ गया, शादी के बारे में क्या बताया, मैंने फोन रख दिया था एक बार, समझ नहीं आया मुझे। देखिए फोन नंबर अगर आपने आश्रम का नोट किया है तो प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक ही ये लाइन खुली रहेंगी, ठीक है लक्ष्य गोयल जी, ठीक है। लक्ष्य गोयल जी, अगर आपने फोन किया अगर आश्रम के नंबर पे, तो आप कृपया करके, निवेदन यही है सभी से, 10 बजे से प्रातः साढ़े 4 बजे तक आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। कीर्ति यादव जी, आपका प्रश्न ले रहा हूं। अगला जो इससे पहले जो एक प्रश्न और रह गया था, जो सोनी जी थी, अश्विन सोनी जी, गुरुजी मेरा परेशान, प्रश्न ले लीजिए अश्विन सोनी जी, जी प्रश्न पूर्ण कर लीजिए। अश्विन सोनी जी अगर आप हैं तो बहुत शीघ्रता से प्रश्न अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। नाइन्टी 96 है जन्म तिथि आपकी, जो है 24 फरवरी है।
बेटा विलंब योग बता रहा है इसमें। लक्ष्य गोयल जी विलंब विवाह है इसमें। जो शादी का मैं देख रहा हूं, विवाह का योग विलंब से है, ठीक है। और सोनी जी कहाँ जी? सोनी जी, अश्विन सोनी जी, अश्विन सोनी जी अगर हाँ आप हैं तो जल्दी से अपना प्रश्न ले लीजिएगा। और उसके बाद कीर्ति जी, आपका प्रश्न क्या है? कीर्ति यादव जी, आप कहां से हैं कीर्ति जी? अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। और उसके बाद अनिल कुमार बाबू अपना प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। मैं मां कब बनूंगी? कितने टाइम तक होगी पूछना था। देखिए 4 वर्ष से पूर्व अगर मैं कहूं विवाह होगा तो विवाह में परेशानियां आएंगी, ठीक है। और जो 4वें वर्ष में विवाह का योग बहुत सुंदर बन रहा है, ठीक है, निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा। जी अश्विन सोनी जी, हम आपको अभी आवाज बुला रहे थे तो आपने जी अहमदाबाद, आपका प्रश्न क्या था? 16,596। देखिए जो लोग हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं, आपने हमारा जो चैनल है, आश्रम का जो चैनल है, दिव्यम योगाश्रम का जो चैनल है, उसका नाम है वैद विशाल जौहरी, उसको आपने अभी सब्सक्राइब कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। कीर्ति यादव जी अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिए बेटा, ठीक है। 2003 आपने कुछ बताई थी डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रश्न था अश्विन सोनी जी 16,596 गुजरात। बेटे की शादी के बारे में बताइए। बेटे का ये जन्म तिथि है? बेटे का नाम बताएंगे क्या है? अश्विन सोनी जी बेटे का नाम बता दीजिए जल्दी से। अक्षय गोयल जी, आपका एक प्रश्न रहा, अब अगला प्रश्न किसी और का लेने दीजिए। बाकी सारे प्रश्न आप एक बार जो आश्रम का नंबर है वहां आप नोट करा दीजिए, निश्चित ही आपके सारे प्रश्न लिए जाएंगे। और जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अर्जी कैसे लगानी है एक बार अवश्य आश्रम के नंबर पे संपर्क साध कर वहां से पता ले लीजिएगा। अर्जी लगाने, जहां अर्जी भेजनी है आपको, दूसरा अर्जी कैसे लगाना है इसके विषय में भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। मैं बदौरी से हूँ, मेरा जन्म बेटा, आपका प्रश्न अभी ले रहा हूं मैं। अभी मैं जो बात कर रहा था वो 16,596 किसकी बात हो रही थी? ये अश्विन सोनी जी की। बेटे का नाम नहीं बताया आपने। अश्विन सोनी जी, अश्विन सोनी जी, जी मैं कीर्ति यादव, उसके बाद अनिल कुमार बाबू का प्रश्न ले लूंगा। दोनों लोग अपने प्रश्न पूर्ण कर लीजिए। कीर्ति जी अपना प्रश्न बेटा पूर्ण कीजिएगा आप। बस इतना पूछना था कि मांगलिक हूं मैं। ये आपका स्वयं का। अक्षय गोयल जी, एक बार जो आपसे कह रहा हूं, आप आश्रम के नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और अर्जी लगा दीजिएगा। वहां अपनी जन्म कुंडली भेज दीजिएगा। वहां जन्म कुंडली कैसे भेजनी है वो पूछ लीजिएगा, वहां से पता ले लीजिएगा। नंबर 78 30 39 75 61। अच्छा, माँ कब बनूंगी? और ये सोनी जी प्रश्न बताकर चले गए। और बेटे के विषय में इनका प्रश्न था, गुजरात से, अहमदाबाद से, शादी के बारे में पूछ रही थी। और नहीं, बहुत 16,596 इनका बच्चे का था। चलिए कीर्ति यादव जी आपका प्रश्न ले लेते हैं। आपका जो प्रश्न है, मैं बदू से 12/10/2003। बेटा 1 वर्ष का बहुत उत्तम योग है आपका, ठीक है। और बेटा आपने किसी प्रकार की, कीर्ति जी, विवाह को कितने वर्ष हो गए? कीर्ति जी, विवाह को कितने वर्ष हो गए? महेंद्र सिंह, जय श्री राम, जय कृष्ण जी। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। कीर्ति यादव जी, विवाह को कितने वर्ष हो गए, जरा जल्दी से बता दीजिए। जी 1 वर्ष हुआ है। किसी प्रकार की कोई चिकित्सा ली बेटा आपने? कंसीव हुआ है कभी भी आपको? बेटा कंसीव हुआ है कभी, एक बार भी कंसीव हुआ है? अपने हस्बैंड की आपने कोई रिपोर्ट कराई है बेटा? जी, एज अ डॉक्टर आपसे पूछ रहा हूं पहले तो, और जी नहीं कराई है। अच्छा, एक बार भी कंसीव हुआ है बेटा? कीर्ति यादव जी, हमने सबसे अधिक जो ट्रीटमेंट दिए हैं वो यादवों के दिए हैं। हजारों बच्चे हमारे हाथ के हैं बेटा। कंसीव नहीं हुआ एक बार भी। अच्छा, हस्बैंड की रिपोर्ट कराइए बेटा। हस्बैंड की सीमन एनालिसिस कराया है कभी, कभी भी? नहीं करा बेटा। एक काम करो, आप बेटा नंबर नोट कर लो जल्दी से हमारे चिकित्सा केंद्र का। जी, कामाख्या शक्ति जी, ओम जी ओम। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें ऐसे ही। कीर्ति यादव जी बेटा, आप एक बार हाँ नंबर नोट कर लीजिए बेटा हमारे चिकित्सा केंद्र का, 7830397561, 7830397561। ठीक है बेटा, नंबर बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए, 7830397561। बेटा कीर्ति आप कहां से हो ये भी बता दीजिएगा। मैं क्या करूं? हाँ, मैं वही कह रहा हूं बच्चा। आप आश्रम का जो नंबर है, चिकित्सा केंद्र है जो हमारा, जहां हम पेशेंट भी देखते हैं, ठीक है, तो 7830397561, वहां डॉक्टर से आपकी बात हो जाएगी। 7830397561। ठीक है, नंबर बेटा नोट कर लिया आपने, 7830397561। मंगलम भव कल्याणम अस्तु। नंबर बेटा, कॉल अभी नहीं करनी है, कॉल आपको प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे के बीच में ही करनी है। ठीक है बेटा, नंबर नोट कर लिया आपने। आप बेटा कहां से हो कीर्ति यादव जी? और अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, चोम थापा जी अपना प्रश्न ले लीजिए जल्दी से। ठीक है कीर्ति, चलिए आप वहां पर ही बता दीजिए कि कहां से हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रंजू यादव जी, गुरुजीत प्रणाम। आयुष्मान भव, शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणम अस्तु। सभी लोग हमारे साथ एक बार मिलकर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी, किसी का प्रश्न हो, थापा जी अगर हमारे साथ हैं तो अपना प्रश्न दे दीजिएगा। और रंजू यादव जी कहां से हैं आप? कल्याणमस्तु बताएं। जो लोग अपने कुंडली विश्लेषण चाहते हैं वो लोग, जो लोग अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, देखिए हस्तरेखाएं अगर आप दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुंडली विश्लेषण से, यह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर कुंडली विश्लेषण, अश्विन सोनी जी मैंने बता तो दिया आपको, हमने आपको बता, अच्छा आप चले जाते हो, हम आपसे बात कर रहे होते फिर आप चले जाते हो। जी रंजू यादव जी, अच्छा आपका प्रश्न हो तो बेटा आप ले लीजिएगा। और अश्विन अब बहुत पीछे चला जाता है प्रश्न। सोनी जी आपका प्रश्न था 16/5/96, गुजरात से थे आप, आपके बेटे के विवाह के बारे में पूछ रहा था आपने। ठीक है, अनिल कुमार बाबू जी, अनिल कुमार जी आपका प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, आप बहुत देर से आप लगातार संपर्क में हैं। बेटे का काम बता देंगे, बेटे का नाम और बेटे का काम बता दीजिए अश्विन सोनी जी, बहुत शीघ्रता से।
अश्विन सोनी जी बेटे का नाम और बेटे का काम ये दोनों बता दीजिएगा। और अनिल कुनार बाबू, आप अपना जो प्रश्न है आपका पूर्ण कर लीजिएगा। अश्विन सोनी जी, आप अभी हमें सुन रहे हैं तो हम आपसे शीघ्रता से कह रहे हैं बेटे का नाम और बेटे का काम दोनों जल्दी शीघ्रता से बता दीजिएगा, फिर अगला प्रश्न ले लें। अनिल कुमार बाबू जी, तब तक अपना प्रश्न आप ले लीजिएगा। आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले कार्य संपन्न कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद अर्पित नाम है, ठीक है, नहीं कोई नहीं। इसका कोई घर का नाम भी बेटा अश्विन सोनी जी, इसका घर का नाम भी कोई है? चोम थापा जी, क्या बात है, आप अभी हैं। मेरी लाइफ बहुत ही क्या लिखा है? खरार है, खराब है। अच्छा, देखिए रंजू यादव जी, जी आप दोनों पति पत्नी का फोटो, सॉरी, अपनी जो हस्तरेखाएं अगर वो भेज दीजिएगा, अथवा केवल अर्पित नाम है, कुछ और निक नेम नहीं है इसका बच्चा? रंजू यादव जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न, ठीक है। ओम जी, ओम कामाख्या शक्ति ओम। अर्पित नाम के अलावा कोई और नाम है? शीघ्रता से बताइए, पुकारते किसी और नाम से तो नहीं है? अरे नाम अर्पित है, समझ गया मैं, लेकिन कोई निकनेम है जिससे आप संबोधित करते हैं बच्चे को? अभी हमारे पास एक अहमदाबाद से सॉरी, ये रंजू यादव जी का प्रश्न था और चोमू थापा जी का सुनीता थापा भविष्य के बारे में। ओहो, मैं समझ गया, अर्पित नाम है लेकिन उसका कोई निकनेम तो नहीं है। सुनीता थापा के बारे में 2889 है, 2889। शुभ है, अच्छा है इनका तो। सुनीता जी के बारे में बता रहा हूं, अच्छा है। मैं हूं गुरुजी जी, आप मैं अश्विन सोनी जी, आपसे मैं बार बार निवेदन यही कर रहा हूं, क्या अर्पित का कोई निकनेम है क्या? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। मैं अर्पित शर्मीले स्वभाव के हैं और पीछे किसी लव को मैरिज में बदलना चाहते थे। जी बताएं अश्विन सोनी जी, ये 2 प्रश्न हमने आपसे किए हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अच्छा लवली जी, जी ओम, कल भी आप आए थे, आज बहुत लेट आए हैं जी। ओम, सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा यूं ही बरसती रहे। अंजना प्रजापति, गुरुजी मेरे बारे में बताएं। जय भोलेनाथ। बेटे का नाम अश्विन सोनी जी, मैं समझ गया, बेटे का नाम अर्पित है और हमने आपसे ये कहा बच्चा आपका थोड़ा शर्मीला स्वभाव का है या कम बोलता है। दूसरी बात ये थोड़ी भक्ति में भी है। तीसरी बात ये
के पीछे किसी विवाह के जो प्रेम विवाह था इसके विषय में उसने विचार किया था क्या? ये 3 प्रश्न हमने आपसे किए हैं जी, बताइएगा। कम बोलता है बच्चा आपका और थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का है, और पीछे क्या प्रेम? जी, ये तीनों ठीक चीजें ठीक हैं? जल्दी बताइएगा। जहां से चाह रहा था वहां से नहीं होगा, ठीक है? आप चाहें तो हो जाएगा। आप लोग घर में माता पिता नहीं चाहते, अगर किसी प्रेम विवाह के संपर्क में था, माता पिता में से एक नहीं चाहता, ठीक है? दूसरी बात यह है, अगर अरेंज मैरिज होगी तो थोड़ा विलंब हो सकता है, ज्यादा विलंब नहीं होगा, ठीक है? अधिकतम 3 वर्ष लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए अश्विन सोनी जी, जो हमने बताया, जो प्रेडिक्शन हमने यहां से दिया बच्चे के बारे में, ठीक बताया। बाकी का एक बार अश्विन सोनी जी एक बार लिख दीजिएगा, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। तो अश्विन सोनी जी, बहुत शीघ्रता से आप हमारे आश्रम का नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830397561, 7830397561, और साथ में आप बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिए, बच्चे के नाम से, अपने नाम से, ठीक है? बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा, चिंता मत कीजिएगा, बच्चा आपका मेहनती है, ठीक है? और नंबर नोट कर लिया होगा अश्विन सोनी जी आपने, 7830397561, 7830397561 नंबर नोट कर लीजिएगा, और बच्चे के नाम से, अपने नाम से आप जल्दी से अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है जी? बिल्कुल। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे से बोल दीजिएगा अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले। अनिल कुमार बाबू जी, गुरुजी मेरा नाम देख लीजिए, मैं ठीक नहीं रहता हूं, मेरा घर में कलेश बहुत चल रहा है। अच्छा ठीक है अनिल कुमार बाबू जी, आप कहां से हैं? इंजीनियर दिग्विजय प्रताप जी, राधे राधे जी, भगवान श्री कृष्ण की जय जी। बहुत अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर दिया। आप नंबर नोट कर लीजिएगा, अंजना प्रजापति। चलिए आपका प्रश्न ले लेते हैं। चलिए अनिल कुमार बाबू जी, अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा हमें। बाबा हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो चुका है, वह कब तक चुकेगा? विजय जायसवाल जी, आप स्थिर नहीं रहते विजय जी। विजय जी आप स्थिर नहीं रहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जिस प्रकार हम आसन में रहकर सुख का अनुभव कर। अश्विन सोनी जी नंबर ले लीजिए, 7830397561, आश्रम का नंबर है 7830397561। पेन पेपर ले लीजिए, 7830397561 जी। शिव सॉन्ग जी, अभी लवली जी आपका प्रश्न ले रहे हैं आपका, 7830397561। हेलो 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 हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए, राम राम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ठीक है? हेलो बाबा, ये क्या होता है? अच्छा, मेरा बताया ना गुरुजी हमारे लाइफ के बारे में कुछ प्लीज। पटना से मैं कॉल किया था पर लगा नहीं, 2 बजे किए थे। अच्छा अंजना प्रजापति जी, आपसे निवेदन यही है आप हमारा कि एक बार अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा, जन्म तिथि। चोमू थापा जी धन्यवाद, क्षमा चाहते हैं, अपना प्रश्न एक बार पूर्ण नहीं, आपने केवल डेट ऑफ बर्थ लिखा है, ठीक है? देखिए जो विवाह के जोंकी चटर्जी, मेरा बताया। देखिए अनिल कुमार जी, आपने प्रश्न अभी अधूरा रखा आपने। अंजना प्रजापति, अपना आपने प्रश्न अधूरा रखा। 28/9/96 आपने बता दिया, केवल 28/9/96। प्रश्न तो पूरा कर लीजिए अपना, बताइएगा। चलिए अंजना जी, आपका प्रश्न ले लिया हमने। आप पटना बिहार से हैं?
जी आपका मैंने लिख लिया, बताइए। जय महादेव गुरु जी। जी बताइए अंजना प्रजापति, आपका प्रश्न क्या था, जल्दी बता दीजिएगा। मैंने आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है और आपने प्रश्न पूर्ण नहीं किया। अंजना प्रजापति जी, आपका प्रश्न नंबर नोट कर लिया है आपने, अच्छी बात है। तो प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक कॉल कर लीजिएगा अंजना जी। हर हर महादेव लिखा है आपने। अंजना जी अपना प्रश्न आपने पूर्ण नहीं किया है। बाबा हम खाटू श्याम जाकर आए हैं, हमारे ऊपर खाटू श्याम जी की आशीर्वाद कब बरसेगा यह बताओ ना बाबा। पैसे का लेन देन बिगड़ा है बेटा आपका विजय जायसवाल जी, पैसे का लेन देन बिगड़ा हुआ है आपका, ठीक है। अरे अंजना प्रजापति जी आपका प्रश्न तो पूर्ण कीजिएगा। मैंने निकाल लिया है आपका 28/9/96 डेट ऑफ बर्थ है आपकी, लेकिन आप प्रश्न पूर्ण ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियर दिग्विजय प्रताप जी, जोंकी जी अभी आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं, ठीक है। 22/9/91। अच्छा आप लोग कहां से हैं ये तो लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। राधे राधे लिख दीजिएगा। हम महादेव के दरबार में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लवली जी आपसे हमारी बात हुई थी कल, बहुत देर आपसे बात हुई थी। हमने आपसे कहा था नमस्ते गुरुजी मेरा टाइम। विकास राजपूत जी, राधे राधे जी। देखिए प्रश्न पूर्ण कीजिएगा, राधे राधे। अच्छा लखनऊ से हैं आप, अच्छा हम पूछेंगे तभी बताएंगे। जी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा था आपने अंजना जी? आपने डेट ऑफ बर्थ तो बता ही दी, आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न तो बता दीजिएगा। अरे तो दोबारा लिख दीजिएगा, मुझे नहीं दिख रहा है ना, बहुत ऊपर चला गया होगा। मेरा फ्यूचर बताइए। नमस्ते गुरुजी मेरा 8। चलिए दिग्विजय आपका प्रश्न क्या था? 22/9/91 डेट ऑफ बर्थ थी आपकी। 22/5/91 है, 22/5/91 है डेट ऑफ बर्थ आपकी। और विवाह के बारे में पूछ रहे हैं आप। विकास राजपूत जी आपका प्रश्न अभी ले रहे हैं। और बस इतना प्रश्न था कि गुरुजी आपने जो लिखा है वो लिखा हुआ है, मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बस ये प्रश्न था आपका, इसके अलावा कोई और प्रश्न था? और आप पूछ रहे हैं दिग्विजय मैरिज कब होगी आपकी? बेटा 2 वर्ष बाद योग बन रहा है आपका। इंजीनियर दिग्विजय प्रताप जी 2 वर्ष में आपका बहुत अच्छा योग बन रहे हैं। और एक हम अंजना जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने केवल यही लिखा है कि हम आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए बेटा 3 वर्ष से परेशान हो आप। अंजना प्रजापति जी बेटा 3 वर्ष से आप विशेष परेशान हो, एम आई राइट? विजय जायसवाल जी
अंजना जी प्रजापति, हम आपसे बात कर, राधे राधे जी, दिग्विजय प्रताप जी। और दूसरा बेटा, लव मैरिज की ओर भी आपके जो संकेत दिख रहे हैं हमें, ठीक है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कम संकेत बन रहे हैं, ठीक है। और आपसे निवेदन यही है, आप सभी से यही आग्रह है, यही आशीर्वाद है सभी के लिए कि आपने जो अर्जी लगाइएगा बाबा के दरबार में, कैसे लगानी है वो नंबर आप सभी ने नोट कर लिया होगा, 78 30 39 75 61, 7830397561 नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और संपर्क साध कर कैसे अर्जी लगानी है ये जरूर। रंजू यादव जी, मैं समझ गया आपकी जो लाइफ है बहुत प्रॉब्लम में चल रही है। देखिए, जिनकी बहुत अधिक समस्याएं हैं, मैं उन सभी से यही निवेदन कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था दोनों पति पत्नी अपने और जी, दोनों पत्नी पत्नी के नाम से 2 अर्जी लगेंगी, आपके पति पत्नी दोनों के नाम से। और दूसरा, मैं विकास राजपूत जी से बात कर रहा हूं, तो एक बार आप नहीं, रंजू यादव जी से मैं बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि आप दोनों पति पत्नी अपने नाम से दोनों लोग, जो नंबर हमने दिया है 78 30 39 75 61, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और अर्जी कैसे लगाना है इसके विषय में आप जल्दी से आप पूछ लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक का समय है और बाबा कृपा करेंगे। गुरुजी मुझे कब बताओगे? मैंने आपको बताया ना, अभी आपको 3 वर्ष से विशेष परेशान हो बेटा आप। मैं बता रहा हूं अंजना प्रजापति जी, 3 वर्ष से विशेष परेशान है आप। बीच में किसी रोग से ग्रसित हुए थे? सुरुचि रावत जी, कल आपसे शायद मेरी बात हुई थी। तो एक बार अंजना बेटा, एक बार आप एक काम कीजिएगा, आप 2 काम कीजिएगा, ठीक है। एक तो जब आप नंबर पे संपर्क साधेंगे तो एक तो चिकित्सकीय परामर्श लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आप बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगानी है उसके विषय में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर बेटा अंजना आप अगर अपनी हस्तरेखाएं हमें दिखा देंगे, बहुत सूक्ष्मता से गहन कर लेंगे हम आपका हस्तरेखा को, तो उसको आप जरूर बात कर लीजिएगा। नंबर बेटा नोट कर लीजिएगा अंजना प्रजापति जी, 78 30 39 75 61, ठीक है। 7830397561। बेटा उधर रोग संबंधी रोग हुए भी हैं आपको और कुछ और भी ट्रबल हुए हैं, तो उनको एक बार आप अवश्य आप हमारे चिकित्सा के जब विषय में जब बात हो तो आप पूरा क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, समय हो चला है। देखिए, हमारे पास अब अधिक समय नहीं बचा है। जो पुराने प्रश्न हैं मैं उनको ले रहे हैं। सुमित खामितकर जी, अच्छा दरबार कहाँ है? दरबार, आप दरबार के समक्ष ही हैं पहली बात तो, और आपने नंबर नोट कर लेना है। यहीं आपको दरबार में अर्जी लगानी होगी, ठीक है। और दरबार में अर्जी लगाने के लिए, महादेव के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा और उस एड्रेस पे आपको हमारे पास अर्जी भेजनी है, ठीक है। यानी बाबा के दरबार में आपको अर्जी भेजनी है। यहीं अर्जी जब हाजिरी लगेगी तब यहीं से आपको आश्रम से ही कॉल की जाएगी, दरबार से ही आपको कॉल की जाएगी जब आपकी पर्ची खुलेगी, ठीक है। नंबर बेटा, नंबर नोट कर लिया होगा अंजना बेटा, 78 30 39 75 61। सुमित खामितकर जी, आपका प्रश्न है डैगलोर नंदेद महाराष्ट्र, मेरा लाइफ में प्रॉब्लम है महाराज, जॉब नहीं है। बेटा एक बार, ठीक है, समझ में आ गया अंजना, ठीक है।
तो मैंने आपको एक तो, हम यूपी से हैं बेटा। हाँ मैं समझ गया, आपका जॉब नहीं है 2000। सुरुचि रावत जी, अपना प्रश्न एक बार पूर्ण कर लीजिएगा, अंतिम प्रश्न रहेगा ये, उसके बाद हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सी गतिविधियां हमें और करनी होती हैं हमारे आश्रम में, तो विलंब होता है। इसलिए आप जल्दी से, सुमित कुमार जी, जी यूपी में ही है। विकास राजपूत जी, आपने, आपकी लाइफ के बारे में प्रश्न था आपका, और मैंने आपसे बताया था, जी अब मुझे डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं रही, लेकिन मैं जो अभी देख रहा हूं, आपका मन बेटा चंचल बहुत है। अरे तो कोरियर तो माध्यम है, क्या दिक्कत हो गया? हम तो पूरे भारतवर्ष में यहां से औषधियां यहां से कोरियर की जाती हैं, क्या दिक्कत हो गया? और बिहार में अभी हमारे शिष्य हैं। 1992। विनीता चौबे जी, आपको हमने बताया था नंबर पे संपर्क साधना है आपको, ठीक है? कॉल कर लीजिएगा 78 30 39 75 61। समय आपको 10 बजे से 4 बजे तक के रहेगा, उसी समय आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? 19/8/92 बेटा आपका 7। बेटा बिजनेस के बारे में सोचा है आपने? स्थिर बिजनेस के बारे में बेटा विचार कीजिएगा, और अब मल्टीपल बिजनेस आपको बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है? विकास राजपूत जी, सुमित खामिदकर जी, ठीक है। अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आश्रम, अगर किसी का कोई प्रश्न रह रहा है, छूट जा रहा है, तो जी मैं आपसे, कोई बिजनेस के विषय में आप विचार कीजिए जो आपको मनपसंद हो। बिजनेस अच्छा करेंगे और मल्टीपल बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, तो सुमित कामितकर जी, आपका जी नंबर बेटा नोट कर लीजिएगा आश्रम का, और अर्जी जरूर लगा दीजिए बेटा आप, ठीक है? 78 30 39 75 61, ठीक है? अर्जी कैसे लगानी है, अर्जी कहाँ भेजनी है, ठीक है? वो सब कुछ आपको बता दिए जी। आपकी 17/3/2000। बेटा एजुकेशन क्या है आपकी, सुमित? सुमित आपकी एजुकेशन क्या है, जल्दी बताइएगा। महाराष्ट्र में आपकी, महाराष्ट्र से हैं बेटा आप, आपकी एजुकेशन बताइएगा बेटा जल्दी से। बेटा 5 माह बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आप इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है बेटा? सुमित खामिदकर जी, बेटा 5 माह में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आप निरंतर इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है? बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा। अर्जी लगाने के लिए बेटा नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61। हम आपसे वही कह रहे हैं, 5 माह में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आप एक बार जो है बाबा के दरबार में अर्जी लगा दीजिएगा बेटा। नंबर नोट कर लीजिएगा, 78 30 39 75 61, 7830397561।
हाँ विकास राजपूत जी, हमने आपको बता तो दिया, बिजनेस के बारे में बताया आपको। सुमित कुमार जी, ठीक है, नंबर बेटा नोट कर लिया आपने बेटा? सुमित 7830397561, 7830397561, 7830397561। ठीक है, आप प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक बेटा कॉल कर लीजिएगा, और अर्जी कैसे लगानी है, अर्जी कहाँ भेजनी है, इसके विषय में आप अवश्य पता कर लीजिएगा। ठीक है, बाबा आप पर कृपा करेंगे। ठीक है, और बेटा किसी प्रकार का नॉनवेज आपने नहीं खाना है। सुमित बेटा, सुमित खामितकर, किसी प्रकार के चाहे अंडा मीट मछली कुछ भी हो, किसी प्रकार का नॉनवेज बेटा नहीं छूना है आपको। खामितकर जी सुन रहे हैं बेटा? विकास जी, आप अगर किसी नशे की गिरफ्त में हैं तो तुरंत त्याग दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा अवश्य होगी, और अर्जी अवश्य लगा दीजिए बेटा। ठीक है, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीरों का निदान प्राप्त करना चाहते हैं, जो निसंतान हैं, जो जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, जिनको फीमेल इनफर्टिलिटी है, चाहे मेल इनफर्टिलिटी है, चाहे कोई गायनिकल ट्रबल है, बच्चियों को पीरियड संबंधी समस्याएं हैं। नहीं, अच्छी बात है, नहीं करते तो अच्छी बात है बेटा, नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा अर्जी अवश्य लगाइएगा। ठीक है, निश्चित ही लाभ बनेगा, और निरंतर अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखिए, जो आपने पढ़ाई की हुई है। आपने इंटरव्यू लगातार देने बेटा। ठीक है, अधिक से अधिक इंटरव्यू देने हैं, इन 5 महीनों में अधिक आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है बेटा, अर्जी लगा दीजिएगा, निश्चित ही बाबा कृपा करेंगे। ठीक है, चलिए, समय हो चला है अभी हमें विदा लेने का, और अंतिम एक प्रश्न और ले सकते हैं अभी हम, बस इसके बाद हम बस यहाँ से आप सभी से भारी मन से विदा ले रहे हैं, और साथ में चलिए, अभी तक देखते हुए जो लोग हमें देख रहे हैं, उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रातः 7 बजे हम योग के सत्र में आप सभी के साथ लाइव मिलेंगे, तो उसमें हमारे साथ जुड़िएगा, शरीर को स्वस्थ बनाइएगा। अच्छा, ठीक है, हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।